नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ईरा। शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विलिंगी नहीं है? ऑप्शन है केचुआ, जोग, फीता कृमि, गोल कृमि। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, गोल कृमि। गोल कृमि है जो द्विलिंगी नहीं है, एक लिंगी है। बाकी केचुआ, जोग, फीता कृमि ये सब क्या है? द्विलिंगी है। एस्केलमिंथिस संख्या में ऐसा आता है। अब बुचरेरिया, पीनबर्ग और गोल कृमि ये जो तीनों है एस्केलमिंथिस वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मेडुला ऑब्लांगेटा। अभी मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क के सबसे पिछले भाग में होता है। ये करता क्या है? ये समझ लीजिए हृदय का एक तरह से रिमोट कंट्रोल के रूप में काम करता है। ये रक्तदाब का नियंत्रण करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है और हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन देखिए, पाचन प्रक्रिया के दौरान अमाशयिक लाइपेज वसा को बदलते हैं पेप्टोन और प्रोटीओजेन में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, मंड में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। और अग्न्याशय से और क्या क्या निकलता है? अग्न्याशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व? ऑप्शन हाइड्रोजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। और पृथ्वी में भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन होता कितना है? ये देखिए 46.8% ऑक्सीजन होता है। दूसरे नंबर आता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन होता है 27.72%। और तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पाया जाता है 8.13%, जो धरती पे पाए जाने वाला सबसे माने कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है। उसके बाद नंबर आता है लोहे का, लोहा पाया जाता है 5%। लेकिन आप देखते होंगे कि एल्युमिनियम है, जो एल्युमिनियम लोहा से महंगा होता है। लोहा से महंगा ये होता है क्योंकि उसकी जो एल्युमिनियम जो अयस्क होता है, अयस्क से जो एल्युमिनियम बनाने की जो प्रोसेसिंग प्रोसेस है वो कॉस्टली होता है लोहा से, इसलिए एल्युमिनियम है जो लोहा से महंगा होता है, लोहा सस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुवों के पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा के पास। और सर्वाधिक परसेंटेज में वन कहाँ है? मिजोरम में। भारत में सर्वाधिक परसेंटेज माने जो कुल जो क्षेत्रफल है उसके जो वन है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है उसके खुद के कुल के क्षेत्रफल के अनुसार। ऐसे सर्वाधिक वन भारत में पूछेगा तो सर्वाधिक वन ऐसे है मध्य प्रदेश में। अब वन होना कितना चाहिए? वन होना चाहिए 33%। अब वन सर्वेक्षण संस्थान है जो इंस्टीट्यूशन है इसका, वो है देहरादून में। इससे कई क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको। पृथ्वी पे मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ रहती है? 0 अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस शासक के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है? ऑप्शन है पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, जनक, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ आपको। समुद्रगुप्त जो था गुप्त वंश के था, इसको भारत को नेपोलियन भी कहा जाता है। एक बीना वादक भी था। ये बीना वादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके समकालीन सिक्कों पे इसके बीना बजाते हुए चित्र अंकित मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? यानी इसका एकाधिकार था, यानी इंग्लैंड का एकमात्र कंपनी थी जो भारत में व्यापार करती थी। इसका ऑप्शन है चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833 और चार्टर्ड एक्ट 1853। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर्ड एक्ट 1813। 1813 में जो चार्टर लाया उसके अनुसार है जो इस पे कई और कंपनियों को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में व्यापार कर ही रही थी,
कई और कंपनियों को मौका दिया गया भारत में व्यापार करने का, लेकिन एक चीज़ के व्यापार करने के लिए एकाधिकार इसका बना रहा, वो थी चाय। चाय पे इसका एकमात्र अधिकार था तब तक। और उसके बाद चीन से भी व्यापार करता था, तो चीन से व्यापार करने के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज थी, ये चार्टर्ड एक्ट आने के बाद भी। चीन और चाय याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पे है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंडक। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कृष्णा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, और नागार्जुन बांध भी कृष्णा नदी पे है। साल किस वन का मुख्य वृक्ष है? पर्णपाती, सदाहरित, ज्वारीय, शंकुधारी। इसका आंसर होगा, इसका आंसर है पर्णपाती वन, ऑप्शन ए। उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है ये, और ये इसको मानसूनी वन भी बोलते हैं, पर्णपाती वन भी बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं, उष्णकटिबंधीय वन, मानसूनी वन या पर्णपाती वन। और साल के साथ सागवान और चंदन भी इसी वन में, माने जो पौधे होते हैं इसी तरह के वन में आते हैं। मानसून के पहले अपने पत्ते छोड़ देता है। इसको वर्षा की मात्रा भी चाहिए, इसमें 100 से 200 डिग्री 100 से 200 जो वर्षा इसको चाहिए। वेनेजुएला के घास का मैदान को क्या कहते हैं? पंपाद, सवाना, बेल्ट, लानोज। ऑप्शन है डी लानोज। जैसे देखिए वेनेजुएला में भी जय है, लानोज में भी जय है, याद करने में सुविधा रहेगा आपको, मार्क कर लीजिए। लानोज कहाँ का घास का मैदान है? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे केले को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चा केला के पकाने के लिए एसीटिलीन, एथिलीन, ईथेन, मीथेन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एथिलीन। एसीटिलीन वेल्डिंग में काम में आता है, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार किस हार के युद्ध, कौन से युद्ध में हुई? ऑप्शन है बक्सर, बॉडीवाश, पलासी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी पलासी के युद्ध। अब पलासी के युद्ध हुआ कब था? पलासी के युद्ध 1757 में। ये बहुत बड़ा युद्ध था ये, और इसी के बाद है जो अंग्रेज यहाँ के शासक बन गए, निर्णायक युद्ध था। पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। इसका ऑप्शन है डी फ्रांसीसी। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का था, और गोवा, दमनदीप ये सब पूछेगा तो इसमें पुर्तगालियों का था। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, ऑप्शन है बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। इसका राइट आंसर है एस राधाकृष्णन। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग जानते होंगे कि पहले राष्ट्रपति थे, और इसके बाद ये 2 कार्यकाल ही पूरा किया था, और उनके कार्यकाल के दौरान ये उपराष्ट्रपति थे। कौन? एस राधाकृष्णन। और एस राधाकृष्णन ही चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति बन गए। इनका कार्यकाल क्या रहा? 1962 से 1967 तक। महीना तारीख तो मुझे याद नहीं है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, जयप्रकाश। इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। डेट्राइट किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में। डेट्राइट है कहाँ? डेट्राइट एक शहर का नाम है जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, और उत्तरी अमेरिका के एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, और मोटर गाड़ी उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। और भारत में अगर पूछा जाएगा कि भारत का डेट्राइट किसको बोलते हैं, तो भारत का डेट्राइट बोलते हैं पीथमपुर को। आज ये पीथमपुर कहाँ है? पीथमपुर में है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान, लौह अयस्क की खाने, अभ्रक की खाने, हीरे की खाने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हीरे की खान। अब भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के पन्ना जगह है, वहाँ हीरा के खान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? ऑप्शन है 1969, 1956, 1971, 1973। यानी ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूछ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी एक बार हुआ था 1907 में, और ये पश्चात हुआ था 1969 में। इस क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों जो जोखिम भरे काम पे न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? माने 14 वर्ष से कम के बच्चे को जोखिम वाला काम है उसमें आप नहीं लगा सकते, और जोखिम के काम के अंतर्गत किस किस कामों को रखा गया है, तो सरकार ने एक सूची बना रखी है। तो ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शोषण का अधिकार। मैंने छोटे बच्चे को जोखिम भरा काम में लगाना उसका शोषण करने के बराबर है। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत रखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? देखिए दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति से संबंधित। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, बीवी गिरी, राधा कृष्णन, शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन 5 इसमें दिया हुआ है। देखिए इसका राइट आंसर होगा एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। 1962 से 1967 इनका कार्यकाल रहा था। व्यक्तिगत रूप से ये दूसरे थे, लेकिन भारत के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति होंगे। 2 कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था, और ये इनको राष्ट्रपति बनने से पहले 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार मिल गया था। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में HTML से क्या तात्पर्य है? ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस क्या है? सुना हुआ शब्द होगा, सब आपके कंप्यूटर चलाते होंगे आप लोग। रिकॉर्डों का कलेक्शन है। बेस जहां टेक्स्ट जमा हो सकते हैं। विभिन्न तथ्यों का कलेक्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिकॉर्डों का कलेक्शन। माने जो भी हम कंप्यूटर में या कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट पे जो भी डेटा हम डालते हैं, नाम पता कुछ भी, एनीथिंग जो जिस तरह का काम करता है उस तरह का डेटा उस पर स्टोर करता है, तो उसी को डेटा जो स्टोरेज होती है उसको डेटाबेस बोलते हैं। हृदय रोग किससे संबंधित है? किससे होता है? वसा, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण। इसका राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीडॉल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, पीत ज्वर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टाइफाइड में बीडॉल टेस्ट किया जाता है। और टाइफाइड किसके कारण होता है? ये पानी जनित रोग है। दूषित पानी पीने के कारण ये टाइफाइड रोग होता है। आज बस इतना ही है। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।